नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। हरियाणा की बड़ी और खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया। सीबीआई जांच और गिरफ्तारी को दी बड़ी चुनौती। सिसोदिया को दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में सीबीआई ने बीते रविवार को किया था गिरफ्तार। तेलंगाना के नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे समीक्षा बैठक। चुनावी रणनीति में होगी चर्चा। इस साल तेलंगाना में होने हैं विधानसभा चुनाव। हैदराबाद दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियों पर इनकम टैक्स ने मारा छापा। 20 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। तुर्की में भूकंप से हुई तबाही के बाद विश्व बैंक का अनुमान, तुर्की भूकंप से 34 अरब डॉलर का हुआ है नुकसान। तो अब चलिए रूबरू कराते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। अमेरिका ब्रिटेन के बाद अब कनाडा ने भी टिकटॉक पे लगाया है प्रतिबंध। सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल। अफगानिस्तान और कजाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। राहत की बात रही कि किसी प्रकार के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। चीन को अब कड़ी सजा देगा अमेरिका। निक्की हैली ने दिया बड़ा ऐलान। कहा, चाइनीज वुहान लैब से फैला था कोरोना। एक पैसा नहीं देगा अमेरिका। अमेरिका सहायता में होगी अब कटौती। अफगानिस्तान में तालिबान का बड़ा एक्शन। आईएस खुरासान के मिलिट्री चीफ को किया ढेर। तो ये थी देश दुनिया की कुछ खास खबरें। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के 62,000 टीचर्स की सैलरी फंसी हुई है। ट्रांसफर पोर्टल में आई तकनीकी दिक्कत। शिक्षक संगठनों ने दी आंदोलन करने की चेतावनी। आपको बता दें कि हरियाणा में करीब 62,000 शिक्षकों के सामने वेतन का संकट खड़ा हो गया है। पोर्टल में तकनीकी दिक्कत आने से पहली से 8वीं कक्षा के सरकारी शिक्षकों को अभी तक जनवरी का वेतन नहीं मिला है। हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी पोर्टल में आई दिक्कत की समय सीमा नहीं बता रहे हैं। शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शिक्षकों को जल्द से वेतन नहीं मिला तो वो आंदोलन करेंगे। पलवल हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि परीक्षाओं को नकल रहित कराने के लिए जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं जिले में परीक्षा लेने के लिए 61 सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा पलवल जिले में 6 टीमें फ्लाइंग की बनाई गई है। बता दें कि जिला पुलिस की कई टीमें भी सेंटरों की चेकिंग करने के लिए बनाई गई है, जो सेंटरों में जाकर परीक्षा की जाँच करेंगी। आज से जो हरियाणा बोर्ड की जो परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है, उसके संदर्भ में पुलिस ने अपने सारे सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर रखे हैं। जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर हैं सभी पे पुलिस का अभी डेवलपमेंट हो चुका है। और इसके साथ साथ जितने भी स्कूल के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर धारा 144 माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा लगाई गई है। और मैं भी अपील करना चाहूँगा कि जितने भी ये फोटोस्टेट की जो दुकानें हैं वो परीक्षा के दौरान बंद रहें। ये नकल रहित परीक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की यही अपील रहेगी कि जितने भी ये फोटोस्टेट की दुकानें हैं ये बंद रहें। और जितने भी जो नकल कराने वाले जो असामाजिक तत्व हैं वो परीक्षा केंद्र के आसपास ना आए। और पुलिस नकल रहित परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर कोई सर नकल कराता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इसके लिए भिवानी बोर्ड के द्वारा अलग अलग जो फ्लाइंग टीमें बनाई गई हैं उनके द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। करनाल में राजस्थान पुलिस के हाथ खाली। नासिर जुनैद हत्याकांड से जुड़े तीनों आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। दरअसल नासिर जुनैद हत्याकांड में शामिल करनाल के आरोपियों की पकड़ के लिए राजस्थान पुलिस यहां से वहां घूम रही है। वही हत्या के कांड में घरोंदा मुना गौशाला का प्रधान शशिकांत और शिवम आर्य शामिल हैं, जो फिलहाल तीनों फरार चल रहे हैं। बता दें कि राजस्थान पुलिस ने करनाल पुलिस की मदद से शशिकांत के बैंक खातों को भी खंगाला है और गौशाला के कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। फिर भी अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां फरीदाबाद में पुलिस और जनता के बीच तालमेल बढ़ाने के साथ आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए डीसीपी एनआईटी के नेतृत्व में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। वहीं पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा के निर्देश के तहत डीसीपी एनआईटी नरेंद्र कादियान ने बीते सोमवार को अपनी टीम के साथ कोतवाली एरिया में पैदल मार्च निकालकर आम जन से पुलिस के कार्यों के बारे में फीडबैक लिया और उनकी समस्याएं भी सुनी। इस अवसर पर उनके साथ एसीपी एनआईटी विष्णु प्रसाद,
SHO कोतवाली, डबुआ, SDM नगर और NIT थाना प्रभारी अपनी पूरी टीम के साथ पैदल मार्च में मौजूद रहे। अच्छी तरह उनके साथ बात होती है, तालमेल बना रहे। और दूसरा, कानून व्यवस्था के बारे में फीडबैक लिया जा रहा है और ये ट्रैफिक व्यवस्था कोई नई फीडबैक कोई देना चाहता है तो हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पेट्रोलिंग करनी है या नाइट पेट्रोलिंग बढ़ानी है तो उसके बारे में फीडबैक जनता से लिया जा रहा है और ये तालमेल बनाया जाएगा। हमारे सीनियर अधिकारियों के सख्त आदेश हैं कि भाई फुट पेट्रोलिंग की जाए, तो आदेश के उससे हम फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 3-4 जगह के SHO मौजूद हैं और हर रोज़ अपने SHO अलग अलग एरिया में हम ये फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये कंटिन्यू रखी जाएगी, कंटिन्यू। ये तो लगातार हर, इसमें पूरा कोई वो नहीं है कि भाई 1 महीना 2 महीना, तो पूरे साल चलती रहेगी। डेली हर रोज़ अलग अलग इलाके के अंदर फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। करनाल में बढ़ती गर्मी के साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। गेहूं की फसल पर दिखने लगा है असर। बारिश नहीं हुई तो पैदावार में होगी कमी। आपको बता दें कि हरियाणा के जिले करनाल में बढ़ती गर्मी के चलते अब गेहूं की फसल पर असर दिखना शुरू हो गया है, जिससे किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। क्योंकि इस बार सर्दी का पाला कम समय तक रहा, इसीलिए कहीं ना कहीं असर फसल पर पड़ रहा है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो आने वाले सप्ताह में तापमान में गिरावट आ सकती है और 25 मार्च तक मौसम भी फसल के लिए अनुकूल हो जाएगा, जिससे फसल भी अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जल्द होगा 3 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन। 2 मार्च को मुख्यमंत्री 3 बिल्डिंग्स का करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में मिनी सचिवालय से श्रीमती सुषमा स्वराज कन्या महाविद्यालय और रानी की छतरी के जीर्णोद्धार का काम लगभग अंतिम चरण पर है और तीनों का उद्घाटन का कार्य अब जल्द ही होने वाला है। दरअसल बता दें कि आने वाले 2 मार्च को तीनों भवनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे, जिसके लिए तैयारी जोरों पर है। एसडीएम साहब, बिल्डिंग लगभग पूरी हो चुकी है, बनकर तैयार हो चुकी है। कब तक जनता को समर्पित की जानी और आवाज़ पहुंचे है जिस तरीके से निरीक्षण करने के लिए, क्या कुछ तैयारियां देखी? तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें जो भी हमारे ऑफिसेज जो ऑलरेडी हमारे पंचायत भवन में चल रहे थे वो सारे शिफ्ट होंगे और बहुत ही भव्य बिल्डिंग बनाई गई है और हर डिपार्टमेंट के लिए हर तरह की सुविधा का इसमें ख्याल रखा गया है। आम जनता के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। पहले देखा जाता था कि जनता को भी दर दर की ठोकर खानी पड़ती थी, कभी पंचायत भवन, कभी बिजली दफ्तर, कभी कहीं। तो क्या लगता है कि सारे अधिकारियों की जो मेन जड़ होगी वो कहीं ना कहीं इसीलिए तो इसको मिनी सचिवालय कहा गया है। यहाँ सारे ऑफिस शिफ्ट हो गए जी। तो क्या लगता है कब तक ये जनता को मिल पाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से काम नहीं, लगभग जो तैयारियां हैं अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। अब तो सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ ड्रेसिंग इसकी बची हुई है, साफ सफाई की व्यवस्था, तो ये अगले 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। थैंक यू। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।